वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का टॉपिक है राज्यपाल, गवर्नर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर है सही। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, स्टेटमेंट सही है, जबकि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा गया है, तो सही है 1, 2, 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है ए, राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी पद से हटा सकता है, लेकिन यह शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही। हमारे मूल संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का उल्लेख किया गया, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2, कोई नहीं। सही विकल्प है सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, अपितु राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट है गलत। राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी है गलत। राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वह उसका निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त हो सके। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट है सही। हमसे पूछा है उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। जो सही नहीं है वह है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है गलत। राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को संसद तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की आर्थिक उपलब्धियां और भत्तों को कम किया जा सकता है। तो कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है हमसे। जो सही नहीं है वह है 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, राज्यपाल की पदावधि पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। सामान्यतः ऐसा होता है। राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है गलत। राज्यपाल अपना त्यागपत्र कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है, ना कि मुख्यमंत्री को। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है हमसे। जो सही है वह है 1 और 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। राज्य में जो भी कार्य होते हैं वह मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। अगला स्टेटमेंट, महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। महाधिवक्ता का जो पद है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। वास्तविकता में वह मंत्री मंडल के प्रसाद पर्यंत होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है वह है 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर है सही। दूसरा स्टेटमेंट, वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। आर्टिकल 355। तीसरा स्टेटमेंट, वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहां पर है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही पूछा है। जो सही है वह है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विषय वस्तु, एक तरफ अनुच्छेद। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन आर्टिकल 176 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आदि। आर्टिकल 161 राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद
213 राज्यों के राज्यपाल, आर्टिकल 153। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है से मिलकर बनता है। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, जब विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वह सदन की अध्यक्षता कर सकता है। यहां पर तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। जब विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में विधानसभा के किसी सदस्य के द्वारा, जो पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है, उसके द्वारा विधानसभा की अध्यक्षता की जा सकती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करते हैं विचार। वह राज्य विधान परिषद में छठे भाग को नामित कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, वह विधानसभा सदस्य के निरर्हता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? जो सही है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल की सहमति से ही किसी तरह की अनुदान की मांग की जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो यह है गलत। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में नहीं बल्कि 213 में दी गई है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? गलत कथन पूछा है। जो गलत है वह है ऑप्शन सी, केवल 3। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह मंत्री परिषद की सिफारिश से ही जारी किया जा सकता है। ऑप्शन बी, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ऑप्शन सी, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सलाह और सहायता जरूरी नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है यह है गलत, क्योंकि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सलाह और सहायता जरूरी है। अध्यादेश विधानमंडल के विश्रांति काल में ही जारी किया जा सकता है। यहां पर ऑप्शन डी सही है। जो सही नहीं है पूछा है हमसे वह है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है। ऑप्शंस हैं भारत की संचित निधि से, केंद्र तथा राज्य की संचित निधि से एक निश्चित अनुपात में, राज्य की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से। जो सही विकल्प है वह है सी, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विषय वस्तु, एक तरफ अनुच्छेद। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहां पर है? अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण आर्टिकल 159, राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।